मेरा नाम अभिनव है। मैं झारखंड में रहता हूँ। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 10 महीने पहले घटी थी। लॉकडाउन की वजह से घर में मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं नानी के घर जाऊं। मेरी नानी का घर मेरे गांव से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने जब ये बात मेरी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मेरी बैग भर दी। दूसरे दिन मैं तैयार होकर मेरी नानी के गांव को चला गया। गांव ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा था। नानी का घर थोड़ा सा छोटा था, मतलब एक हॉल, किचन और एक ही बेडरूम थी। नाना का स्वर्गवास हो चुका था और नानी अकेली ही उस घर पर रहती थी। हमने नानी को बहुत बार हमारे साथ रहने को बोला, लेकिन नानी का इस घर के सिवा दूसरी जगह पर मन ही नहीं लगता था। अब नानी के गांव में रहते रहते मुझे 2 दिन हुए थे। उस गांव में एक बड़ा सा घर था। वो किसी हवेली की तरह दिखता था। उस घर में एक जमींदार रहता था जो काफी रईस किस्म का था। उसे एक बेटा और बहू थी। उनके बेटे का नाम मधुकर था। लेकिन जब मैं गांव में घूमते घूमते उनके घर के पास से गुजरता, तब मुझे उनके घर से उनकी बहू और उनके बेटे की काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। शायद वो दोनों काफी ज्यादा झगड़ते थे। ऐसे ही एक शाम नानी ने मुझे दुकान पर कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। मैं दुकान पर जा रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद मैं उस जमींदार की हवेली के आगे से गुजर रहा था, लेकिन तभी मुझे फिर से उस हवेली के अंदर से काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ी देर उस हवेली के सामने ही रुका रहा और सुनने लगा तो मधुकर और उसकी बीवी की किसी एक बात पर बहस चल रही थी। तभी कुछ ही देर में हवेली के अंदर से उनकी बहू भागती हुई हवेली के बाहर आई, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी साड़ी को आग लगी हुई थी और थोड़ी ही देर में वो आग उसके पूरे शरीर को लग गई। उसका शरीर काफी जल रहा था। वो पागलों की तरह इधर उधर आंगन में भाग रही थी और काफी चिल्लाते हुए मदद की भीख मांग रही थी। हवेली के ऊपर से जमींदार और उसका बेटा उसे काफी गुस्से से देख रहे थे। उस जमींदार के नौकर उस औरत की मदद करना चाहते थे, लेकिन जमींदार ने ऊपर से काफी जोर से बोला, अगर कोई उसकी मदद करेगा तो गांव के चौराहे में मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। ये सुनकर सब नौकर पीछे हट गए। फिर वो औरत भागते हुए मेरे आगे आई और मुझे मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन जमींदार की डर से मैं भी पीछे हट गया। उसका शरीर अब आधे से ज्यादा जल चुका था। कुछ ही देर में वो मेरे आगे गिर पड़ी और मुझे देखते देखते मेरे आगे ही वो तड़पते हुए मर गई। उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ था। उसका वो जला हुआ चेहरा काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। मैं जल्दी से वहां से दुकान पर गया और दुकान से सीधे मेरे घर पर आया। दूसरे दिन जमींदार के कहने पर कुछ लोगों ने उनकी बहू का अंतिम संस्कार किया। अब इस बात को 5 दिन हुए थे। एक रात के तकरीबन 11 बजे मैं हॉल में सोया हुआ था। नानी अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज मुझे आई। उस आवाज से मेरी नींद खुली। मैं आधी नींद में ही दरवाजे के पास गया
और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे एक आवाज आई, अभिनव मुझे बचाओ, अभिनव प्लीज मुझे बचाओ। ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मैं आधी नींद में होने के कारण मुझे याद नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन फिर मुझे एक आवाज आई, उस दिन अगर तुमने मुझे बचाया होता तो आज मैं जिंदा होती। ये सुनकर मेरी नींद पूरी तरह से गायब हो गई और मैं दरवाजे की होल से बाहर की ओर देख रहा था तो बाहर जमींदार की बहू थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ दिख रहा था और वो भी थोड़ी ही दूर से दरवाजे के होल पर देख रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी मुझे देख रही है। ये देखकर मैंने झट से दरवाजे के होल से अपनी नजर हटाई और नानी के कमरे में जाकर मैंने उन्हें ये पूरी बात उन्हें बताई। नानी जल्दी से उठकर मेरे साथ उस दरवाजे के पास आई। फिर नानी उस दरवाजे की होल से बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन बाहर अब कोई भी नहीं था। हमने फिर दरवाजा खोला और बाहर इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर हम दरवाजा बंद करके सो गए। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन रात के तकरीबन 12 बजे फिर से हॉल का दरवाजा खटखटाने की आवाज मुझे आने लगी और उस वजह से फिर से मेरी नींद खुली। अब मैं थोड़ा डरते डरते ही दरवाजे के पास जाकर बाहर की ओर देखने लगा तो फिर से वही जमींदार की बहू दरवाजे की होल पर देखकर मुझे बोल रही थी, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। उस दिन अगर तुमने मुझे बचाया होता तो आज मैं जिंदा होती। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूं। मैं डर से पूरी तरह से कांप रहा था और फिर से मैंने नानी को उठाया, लेकिन नतीजा फिर से बाहर कोई भी नहीं था। दूसरे दिन मैं काफी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था तो नानी ने उनके एक पहचान के बाबा को बुलाया। फिर वो बाबा हमारे घर आए। उन्हें नानी ने पूरी बात बता दी तो उन्होंने बोला कि अगर इसने उस दिन उस औरत की मदद की होती तो आज उसके साथ ये सब बातें नहीं होती। खैर अब मैं कुछ करता हूँ। वो बाबा मेरे आगे बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगे। फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज अपने पास रखने के लिए दिया और कुछ पूजा वगैरह करके वो नानी को बोले, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बाबा जी चले गए। 2-3 दिन में ही मैं नॉर्मल होने लगा था। अब मुझे वहां रुक के लगभग 20 दिन हो चुके थे और उस 20 दिन में मुझे वो जमींदार की बहू नहीं दिखी और ना ही रात को दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। फिर कुछ दिन बाद मैं मेरे गांव को चला गया और जब मैंने ये बात मेरे घर पर बताई तो मेरे घर वाले भी काफी ज्यादा डर गए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।